हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये मेरा पहला वीडियो खासकर उनके लिए जो बीएड कर रहे हैं और जिन्होंने अपना कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट से उन्हें अपना लेसन प्लान तैयार करना है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो हमने अपना पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स को ही बना लिया है। उससे संबंधित एक परिचय हम तैयार करके बच्चों को उससे परिचित करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर डालना होता है पाठ योजना का प्रारूप, पाठ योजना संख्या 1 और फिर विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश यानी पीरियड जो उस समय स्कूल में चल रहा होता है, अवधि, कितने समय के लिए आपको क्लास में पढ़ाना है, कम से कम 40 मिनट, विषय क्या है, प्रकरण यानी टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र एक परिचय। हमें उद्देश्य लिखना है कि उद्देश्य आखिर बच्चों को हम इनसे क्या परिचित करा सकते हैं, उन्हें क्या ज्ञान दे सकते हैं। तो सबसे पहला होता है सामान्य उद्देश्य, यानी सामान्य उद्देश्य में जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़कर क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में बाधक घटकों से परिचित कराना, पैसे के महत्व को समझाना और विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। छात्र इससे क्या जान सकेंगे, परिभाषा जान सकेंगे, उसकी विशेषताएं जान सकेंगे, उसकी व्याख्याएं जान सकेंगे, उसका वर्गीकरण कर सकेंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख कार्यों से अवगत कराना। और हमारी सहायक सामग्री क्या हो सकती है, चौक, डस्टर या कुछ हम मैप वगैरह का भी यूज करके उन्हें समझा सकते हैं, या कुछ चार्ट पेपर वगैरह भी दिखा के उन्हें बता सकते हैं और जिसे सहायक सामग्री में हम लिख सकते हैं। और पूर्व ज्ञान, छात्र अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, आखिर क्लास 9, 10 में पहुंच चुके हैं तो उन्हें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होगा। फिर हम अपना पाठ प्रस्तावना, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और फिर हम अपने टॉपिक को निकलवाएंगे। तो ये छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी और छात्र उत्तर देंगे। फिर हम लास्ट छात्र अध्यापक या अध्यापिका बोलेगी आज हम लोग अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करेंगे। कम से कम छात्र अध्यापक या अध्यापिका को उन्हें कम से कम 3 व्याख्याएं करनी होती हैं, जैसा कि मैंने किया था। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, व्याख्या दिया, परिभाषा दिया, फिर छात्रों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे तो बच्चों ने उत्तर दिया। फिर मैंने दूसरा व्याख्या दिया, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में बच्चों को समझाया। फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिया। कौन सी विधि चलती है, ये प्रश्नोत्तर विधि चलती है और जो मैं व्याख्या करती हूँ व्याख्यान विधि चलती है। फिर मैंने तीसरा व्याख्या किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। इसके बिना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, छात्रों ने उत्तर दिया प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। फिर श्यामपट्ट कार्य किया मैंने, परिभाषा दिया, बोर्ड पे लिखा, आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया के बारे में बोर्ड पे लिखा। कुछ ना कुछ हमें अपने ब्लैक बोर्ड का भी यूज करना जरूरी होता है। उत्पादन के साधन के बारे में लिखा। फिर लास्ट में सारी व्याख्याएं करने के बाद अंत में फिर कुछ बच्चों से प्रश्न करना होता है कि उन्होंने क्या क्या जानकारी प्राप्त की। तो अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र में किन किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विनिमय से संबंधित 2 उदाहरण दीजिए। और फिर उन्हें कुछ होमवर्क देना होता है, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ना है, उन्हें कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर देना है। तो जैसा कि मैंने भी कुछ उन्हें होमवर्क दे दिया था, अर्थशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उनकी विभिन्न क्रियाओं और क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।